हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हम सब जानते हैं कि जल के बिना किसी का भी जीवन, हम में से 1% भी जिंदा नहीं रह सकता। और शास्त्र भी कहते हैं हमारे शरीर का निर्माण जिन 5 तत्वों से हुआ है उसमें से जल को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा जब ज्योतिष में हम बात करते हैं तो जल के कुछ ऐसे जादुई उपाय होते हैं जिनको अगर कर लेते हैं तो आपकी कामनाओं की पूर्ति तुरंत होती है। तो विशेष रूप से जब गंगा मैया जल की बात आती है तो गंगा मैया को कैसे छोड़ सकते हैं, सबसे बड़ा जल स्रोत है। और आज गंगा दशहरा के इस पावन मौके पर बताऊंगी आपको गंगा जल से कुछ ऐसे गुप्त उपाय किए जाते हैं जिनको करके आप अपने जीवन की सभी दुविधाओं परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। गंगा जल का उपयोग के बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण होता ही नहीं है। गंगा नदी को माँ गंगा कहा जाता है और राजा भागीरथ ने कड़ी तपस्या के बाद अपने पूर्वजों की आत्मा के उद्धार के लिए आज ही के दिन माँ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। इसलिए इसे गंगा अवतरण दिवस भी कहा जाता है। कहते हैं अयोध्या में राजा भगीरथ हुआ करते थे। भगवान श्री राम के पूर्वज थे वो, और राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा के जल से उनका तर्पण करना चाहते थे। उस समय गंगा नदी सिर्फ स्वर्ग में बहा करती थी। भागीरथ के दादा और पिता ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कई सालों तक तपस्या की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जिसके बाद राजा भगीरथ हिमालय गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। एक दिन गंगा मैया भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुई और उन्होंने धरती पर आने का आग्रह स्वीकार कर लिया। मगर भागीरथ के सामने एक दुविधा आ खड़ी हुई। गंगा का वेग इतना ज़्यादा था कि उसके धरती पर कदम रखते ही तबाही का खतरा था। सिर्फ महादेव यानी भगवान शिव में गंगा के वेग को नियंत्रित करने की शक्ति थी। जब राजा भगीरथ को ये बात पता चली तो उन्होंने शिवजी की तपस्या शुरू कर दी और करीब 1 साल तक एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए शिवजी की आराधना करते रहे। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा को धरती पर लाने में उनकी सहायता करने का आग्रह स्वीकार कर लिया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा को प्रवाहित किया और शिवजी ने अपनी जटाओं में उस धारा को समेट लिया। लगभग 32 दिनों तक गंगा नदी शिव की जटाओं में विचरण करती रही। फिर जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन महादेव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा मैया का धरती पर अवतरण हो गया। बोलिए गंगा मैया की जय, भोलेनाथ की जय। भागीरथ ने हिमालय के दुर्गम पहाड़ों के बीच गंगा नदी का रास्ता बनाया और इसका पानी मैदानी इलाकों तक पहुंचने में मदद की। इसके बाद राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण गंगा जल से कर उन्हें मुक्ति दिलाई। और तब से गंगा दशहरा हर वर्ष जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। और इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और मानसिक शांति मिलती है, शरीर शुद्ध होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से अगर कोई लंबे समय से बीमार है, उसे आराम नहीं हो रहा, तो गंगा दशहरा के दिन उसे गंगा नदी में स्नान कराना चाहिए। इसके बाद विषनाशिन्ये जीवनाय नमोस्तुते तापत्रय संहंत्रे प्राणिश्ये ते नमो नमः, इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। गंगा नदी तक जाना संभव ना हो तो घर के साधारण पानी में ही कुछ बूंदे गंगा जल की मिला करके नहाइए और 11 बार इस मंत्र का आप जप कीजिए। विषनाशिन्ये जीवनाय नमोस्तुते तापत्रय संहंत्राय प्राणिश्येते नमो नमः, इस मंत्र का जप करिए और फिर गंगा जल का थोड़ा सा आचमन करें। इस दिन विशेष रूप से कहा जाता है कि जो भी मनुष्य गंगा मैया के जल में खड़े होकर गंगा स्तोत्र का पाठ करता है, उसके बाद ज़रूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा आदि देता है, उसके समस्त पाप कट जाते हैं। गंगा का पानी सामान्य पानी नहीं होता। अगर वैज्ञानिक तथ्य भी मान ले तो गंगा के पानी में इतने प्रकार के औषधीय गुण हैं कि गंगा स्नान करने मात्र से रोगों से मुक्ति मिलती है। और घर में खाली आप इसके जल का छिड़काव कर लीजिए तो भी आपके वास्तु दोष समाप्त होते हैं। गंगा स्नान करने के साथ ही पूजा और दान करने का भी महत्व है।
और पूजा और दान में आज के दिन दशहरा का दिन है, 10 की संख्या का विशेष ध्यान दिया जाता है। जब गंगा मैया में स्नान भी करते तो 10 डुबकी आज के दिन लगानी चाहिए। इससे पाप मिटते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गंगा मैया की पूजा करनी चाहिए। पूजा में 10 फूल, 10 दीप, 10 फल, 10 अगरबत्ती, 10 मिठाई, हर चीज़ 10 की संख्या में रखी जाती है। और 10 की संख्या में ही दान भी करना चाहिए। 10 वस्त्र, 10 जल कलश, 10 थाली भोज्य पदार्थ, 10 फल, 10 पंखे, 10 छाते, 10 प्रकार की मिठाई, ये सभी चीज़ें आप 10 लोगों को दान करके पुण्य लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। मज़ेदार बात तो ये है कि गंगा दशहरा भी इस बार 10 जून को ही पड़ रही है। 10 का आंकड़ा है सब जगह। गंगा दशहरा 9 जून को सुबह 8:21 से आरंभ होगी। अगले दिन 10 जून को शाम को 7:25 तक रहने वाली है। और 10 जून को ही उदया तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए आप चाहें तो 10 जून को मनाएं। और वैसे कुछ लोग चाहते हैं कि पहली तिथि जोड़ते हैं तो 9 जून को आप कर सकते हैं। इस दिन हस्त नक्षत्र और व्यतिपात योग भी आने वाला है। हस्त नक्षत्र कहते हैं कि इसी नक्षत्र में माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, तो अपने आप में बहुत ही चमत्कारी दिन है। 9 जून को सुबह 4:31 से 10 जून को सुबह 4:26 तक रहने वाला है। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन सुबह से ही रवि योग भी चालू हो जाएगा। दान पुण्य और मांगलिक कार्यों के लिहाज से बहुत शुभ है ये दिन। और इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जी में स्नान करने के लिए जाएं। घर में स्नान कर सकते हैं और सूर्य देव को इसके बाद 1 लोटा जल समर्पित करना चाहिए। और हर हर गंगे बोल करके आपको 10 बार जल अर्पित करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः गायत्री मंत्र का जप भी इस दिन अवश्य करना चाहिए। कहते विश्वामित्र जी ने इसी दिन गायत्री मंत्र का सबसे प्रथम उच्चारण किया था। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी जप करें। इसके बाद शिवलिंग है आपके पास घर में है तो अद्भुत, और नहीं भी तो आप किसी भी मंदिर में जा करके शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक कीजिए। जीवन में अगर धन और नौकरी संबंधी समस्याएं आ रही है तो आज के दिन आप भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित करके देखिए। और इसके बाद गंगा जल कैसे लेंगे, पीतल का लोटा या तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें बेलपत्र, कमल का पुष्प हो तो कमल का पुष्प या कमलगट्टे के बीज डाल लीजिए उसमें। और इसके बाद आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। आप देखिए आपके घर में कैसे सुख संपन्नता का वास होता है। अगर जीवन में करियर संबंधी प्रॉब्लम्स है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, नौकरी संबंधी समस्याएं हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम है, तो सभी समस्याएं दूर होती है। वैसे भी गंगा जल से शिव जी का नियमित रूप से अभिषेक करने पर वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याएं मनुष्य की दूर होती है। और इस दिन ये करने के बाद ज़रूरतमंद को सामर्थ्य अनुसार हो सके तो कम से कम 10 चीज़ों का दान कीजिए। गर्मी क्योंकि अपनी चरम सीमा पर होती है, ऐसे में ठंडी चीज़ों का दान करना उत्तम माना गया है। सत्तू हो, घड़ा हो, पंखा हो, खरबूजा हो, जूते चप्पल हो, छाता हो, वस्त्र हो, इसका दान कीजिए। आटा, दाल, नमक, चावल, घी, सब्जी, कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को खाना खिला सकते हैं। गायत्री मंत्र भी गंगा दशहरा के दिन प्रकट हुआ था, इसलिए इस दिन गंगा जी में डुबकी लगा करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। गंगा दशहरा के दिन चूरमे का भोग लगाएं। घर में प्रसाद के रूप में चूरमा बनाएं और उसे चढ़ाने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को खाने के लिए दे दीजिए। और जो लोग भी गंगा जी जाएंगे उन्हें ध्यान रखना है, थोड़ा सा गंगा जल आपको घर पे अवश्य लाना चाहिए। और घर में घुसने के पहले मुख्य द्वार पर गंगा जल का पात्र रख दीजिए। आप चाहें तो उस पर कपड़ा बांध के अपने मेन गेट पे स्थापित कर दीजिए। जब वो सूख जाए तो उसे हटा दीजिएगा। और या फिर मेन सिर्फ गंगा जल का छिड़काव कीजिए। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। आपके घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा। जो लोग ने भी पॉट आदि रखा हुआ है, कोई पौधा आदि रखा हुआ है, कोई फ्लावर्स रखे हुए हैं डेकोरेशन के, उसमें भी आप गंगा जल डाल सकते हैं। और फिर थोड़ा सा गंगा जल लेके पूरे घर में घुसने के बाद आप पूरे घर में घुमा लीजिए पूरे गंगा जल को, और 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें थोड़े से गंगा जल की बूंदें डाल लीजिए और गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये आपको 24 टाइम्स बोलना है। इसके बाद पूरे घर में इस पानी को छिड़क दीजिए और फिर उसको वापस से भर के आप अपने घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रख दीजिए। ये उपाय या ये
ये टोटका कह सकते हैं आप इसे, नियमित रूप से आपको 7 दिनों तक करना है। आप देखेंगे आपके घर परिवार की बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगेगी, खत्म होने लगेगी। अगर आप घर में परेशान रहते हैं, घर का माहौल हर समय ख़राब लगता है, घुटन लगती है, तो गंगा जल का छिड़काव कीजिए। आपको घर में वास्तु दोष भी है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। परेशानियां आ रही है तो गंगा जल को पीतल की बोतल में भर लीजिए या तांबे की बोतल में भर लीजिए और अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख दीजिए। और थोड़ा सा गंगा जल इस दिन आपको पीना भी चाहिए। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन गंगा जल पीता है वो जीवन पर्यंत निरोगी रहता है, अधिक आयु तक जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि गंगा जल को वैसे भी बुद्धि बढ़ाने वाला और पाचक तंत्र को मजबूत करने वाला कहा गया है। इस दिन आपको गंगा जल से एक और काम करना चाहिए। आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनके चरण में थोड़ा सा गंगा जल चढ़ाइए। जिस घर के बच्चे अपने माता पिता के चरण पर गंगा जल अर्पित करते हैं आज के दिन, वैसे तो रोज ही करना चाहिए, उनके चरण धोने चाहिए, पर आज के युग में ऐसा ना कोई करता है ना करेंगे बोलने से। फिर भी जो भी अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है, उनके चरणों पर आज थोड़ा सा गंगा जल चढ़ाता है, उस कुल की संतानें कभी भी पितृ दोष जैसी समस्या से पीड़ित नहीं होती है। 7 पीढ़ियों तक अन्न और धन की कमी नहीं रहती। जिस भी जातक के दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आ रही है, पति पत्नी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो चुका है, कलेश हो चुका है, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, परेशान हो चुके हैं, तो थोड़ा सा गंगा जल आज के दिन दोनों पति पत्नी मिलके गंगा जी जाएं, डुबकी लगाएं गंगा जी में और थोड़ा सा गंगा जल वहाँ से लेकर के आइए, ग्लास या एक बॉटल में पानी में भर के ले आइए और उसे आप अपने बेडरूम में रख दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे रखते वक्त प्रार्थना करें पति पत्नी मिलके कि हमारे दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें और कड़वाहटें जल्दी से दूर हो जाए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन धीरे धीरे मधुर हो जाते हैं। अगर आपके पास मोती शंख है तो किसी आप क्रिस्टल के बाउल में, स्फटिक के बाउल में एक मोती शंख सिद्ध करके होना चाहिए, मोती शंख 1.25 लाख जब से, ये याद रखें, और उस मोती शंख को आप गंगा जल में रख दीजिए अपने बेडरूम में। देखिए कैसे आपके एक तो सौभाग्य आपका बढ़ेगा, आपकी लाइफ में लग्जरीज रिचनेस बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके पति पत्नी के जो भी रिश्ते हैं, रोमांस है, इसमें बढ़ोतरी होगी। अगर किसी छोटे बच्चे को नज़र लग गई है तो आज के दिन गंगा जल के छींटे दे करके नज़र के दुष्प्रभाव को भी आप कम कर सकते हैं। किसी को डरावने सपने आते हैं तो उसके बेड के नीचे लोटे में गंगा जल बांध के रख दीजिए। अगर आपकी नौकरी और बिजनेस में तमाम कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है तो आज के दिन एक मिट्टी का मटका ले लीजिए और उसमें गले तक पानी भर लीजिए। गंगा जल भर सकते तो सर्वश्रेष्ठ, और नहीं तो गले तक पानी भर लीजिए और उसके बाद उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दीजिए, थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए और इस मटके पर ढक्कन या कपड़ा बांध करके किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। देखिए आपके कामों में आपको कैसे सफलता मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी और आपके घर इतना पैसा आएगा कि आप खुद सोचते रह जाएंगे। गिनते गिनते कहते हैं थक जाता है इंसान। और अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आज के दिन स्नान करने के बाद शिवलिंग पर जो आप जल अभिषेक करेंगे उसमें से थोड़ा सा जल अपने कलश में लेकर के आ जाइए। उस जल को पूरे घर में छिड़काव कीजिए। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, धन आगमन के रास्ते मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपके फलते फूलते बिजनेस को किसी की नज़र लग गई है तो आज एक सफ़ेद कोरा कागज़ ले लीजिए और उस पर लाल रंग की पेन से गंगा स्तोत्र का पाठ लिख लीजिए और फिर इस कागज़ को अच्छे से फोल्ड करके गंगा जी जाइए, वहाँ स्नान करके इसको विसर्जित कर दीजिए। और अगर नहीं कर सकते तो किसी पीपल के पेड़ के पास मिट्टी में गाड़ दीजिए। आप देखिए आपके काम धंधे से लेकर के सभी प्रकार के अशुभ प्रभाव आपके जीवन से दूर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक छोटा सा उपाय और, कर्ज अगर चढ़ा है किसी प्रकार से नहीं उतर पा रहा तो ये गंगा दशहरा आपको कर्ज से मुक्ति दिलाता है। अपनी लंबाई के बराबर काला धागा ले लीजिए, एक नारियल पर इसको लपेट लीजिए, नारियल को रख लीजिए और फिर वहाँ पे बैठ करके गायत्री मंत्र की 11 माला का जप कर लीजिए और फिर शाम के समय अपने सिर के ऊपर से इसे उल्टा वार करके जल में प्रवाहित कर दीजिए। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसके बाद सीधा अपने घर चले आइए, कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करते रहें और फिर देखिए आप कैसे आपके जीवन से धीरे धीरे कब रास्ता खुल जाता है कर्ज से मुक्ति का, आपको भी पता नहीं चलता। गंगा दशहरा का दिन है, आपको अनार का पेड़ भी अवश्य लगाना चाहिए और हो सके आपके घर पे जगह है तो लगाइए, किसी मंदिर के अहाते में लगा सकते हैं। दोस्तों, गंगा दशहरा अपने आप में पवित्रता यानी स्वच्छता का भी संदेश देता है। जल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है,
इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए जब भी गंगा जी जाएं तो साफ सुथरे ढंग से जाएं, जल स्रोतों को प्रदूषित ना करें, साबुन लगा करके ना नहाएं। वहीं गंगा जी की मिट्टी लेकर के अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए और रगड़ के स्नान कर लीजिए और जल की बर्बादी करने से बचें, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन्स भी जल का उतना ही फ़ायदा उठा सकें। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों। गंगा दशहरा का दिन है, गंगा मैया का ध्यान करिए, माँ को चुनर चढ़ाइए, माँ की आरती कीजिए, थोड़ा सा गंगा जल एक कटोरी में रखकर आरती कीजिए और सभी लोगों से प्रसाद के तौर पर आचमन कर लीजिए। ये भी बहुत सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। गंगा जी का महत्व खुद भी समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं। गंगा मैया को साफ सुथरा रखें, ये हम सबके जीवन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, गंगा मैया की। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।